सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो, और सुनने समझने सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम तवज्जो के साथ बैठे। तो जो यहाँ बच्चे हैं, आपने भी कैसे शामिल रहना है? तवज्जो से। और जो घरों पर बच्चे हैं, आपने भी तवज्जो के साथ शामिल रहना है। और यहाँ जो बच्चे हैं, आपका भी अंदाज़ यही होना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए, ठीक है जी। और मैं किधर बैठा हुआ हूँ, ज़रा कौन इशारे से बताएगा? उंगली के इशारे से मैं कहाँ हूँ? सबको दिख रहे? और कुछ बच्चे तो देख उधर रहे, इशारा इधर कर रहे हैं, ठीक है जी। देखना भी इधर ही है जी, वो स्क्रीन पर नहीं देखना, इधर की तरफ मुतवज्जे रहना है, ठीक है जी। और चेहरे पर स्माइल रहनी है, ऐसा लगता वरना गुस्से में आप कभी किसी से भी मिले तो चेहरे पर क्या होनी चाहिए? स्माइल। समझते किसे कहते हैं? मुस्कुराहट को कहते हैं। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो। अच्छे अच्छे से सेगमेंट्स होंगे, टीम ए भी होगी, टीम बी भी होगी, आपस में मुकाबला भी होगा, और इस अंदाज से हम इल्म दीन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं, प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी होंगी, शामिल हम करेंगे। सवाल भी आपको एक दे देते हैं, ये आपने बताना है कि शाबान के बाद कौन सा महीना आता है? यहाँ किसको पता है? जिसको पता है वो हाथ नीचे कर ले। बाकी ये कि जिन्हें नहीं पता उन्हें इंशाल्लाह पता चल जाएगा। आपने बताना है शाबान के बाद कौन सा महीना आता है। ये आपको एक काम दे दिया है हमने, हमें पता होना चाहिए, इस्लामिक मंथ भी पता होना चाहिए। मुहर्रम, सफ़र, रबीउस्सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िक़द और ज़िलहज। तो ये इस्लामिक मंथ्स हैं, और इसके अंदर जो है क्या क्या इवेंट्स आते हैं ये भी हमें कुछ पता होना चाहिए। मुहर्रम के अंदर ख़ास क्या बात आती है, ख़ास तौर पे जो जिक्र किया जाता है? 10 मुहर्रम, ठीक है जी। इस हवाले से फिर बहुत सारी उसके अंदर चीज़ें हैं। और मुहर्रम के बाद महीना सफ़र। कौन सा महीना है? सफ़र। और चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हो गई। किस किस के चेहरे पर है भाई? दिखाएं जी। सफ़र, सफ़र के अंदर क्या है ख़ास तौर पर इवेंट? 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, ठीक है जी। आला हज़रत का उर्स मनाया जाता है। और सफ़र के बाद रबीउल अव्वल, उसकी तो क्या बात है, 12 रबीउल अव्वल। फिर रबीउस सानी, उसमें क्या होता है जी? क्या होता है 11 रबीउस सानी को? गौसे आज़म का उर्स है, गौसे पाक की 11वीं शरीफ मनाई जाती है। और रबीउस सानी के बाद जुमादुल ऊला, उसके अंदर क्या है? उसमें सोचना पड़ेगा, क्या है भाई? आप भी सोचें, हम भी सोचें। फिर जुमादुल उखरा, ठीक है, उसके अंदर 22 जुमादुल उखरा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन मनाया जाता है। और फिर जुमादुल उखरा, रजब, रजब में फिर बहुत सारी छठी शरीफ भी आ जाती है, 27 रजब भी आ जाती है। उसके बाद शाबान, और शाबान में ख़ास तौर पर 15 शाबान, और शाबान के बाद रमज़ान, रमज़ान तो फिर रमज़ान है। और फिर शव्वाल, शव्वाल में क्या होता है? यहाँ चुप हो गए। क्या होता है? सबसे अहम इवेंट जिसके बारे में इंतज़ार होता होगा, क्या मिलने वाली है? ईदी। तो ये रमज़ान के बाद जैसे ही रमज़ान का ख़त्म होता है और चाँद नज़र आता है शव्वाल का, तो वो चाँद जो देख रहे होते हैं ना, जिसका सबको इंतज़ार होता है, तो वो महीना असल में वो ईद का बेसिकली चाँद नहीं देखा जा रहा, वो बेसिकली किसका चाँद देखा जा रहा है? महीने का। तो पहली शव्वाल होगी तो वो ईद का दिन होगा, ठीक है जी। और शव्वाल के बाद ज़िक़द, और ज़िक़द के बाद ज़िलहज, और ज़िलहज में क्या आता है? कुर्बानी। 10 ज़िलहज को कुर्बानी, बकर ईद। तो ये सारे महीने भी पता होने चाहिए, और उनमें जो इवेंट्स आते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, वरना बच्चे परेशान, यार ये ईद कब आएगी ही। तो आप खुद हिसाब लगा लें भाई, अभी कौन सा महीना चल रहा है,
फिर क्या होगा, तो ईद आएगी, ये जानवर जब आने, अच्छा भाई 12वीं कब आने वाली है, जब आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं वो प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें याद भी कराई जाती हैं, सवालात की सूरत में आपको दिए जाते हैं। अभी भी जनाब आपको सवाल दे देते हैं, ये 12 इस्लामिक मंच जो हैं इनके नाम आप सुनाएं, तो सुनाएंगे तो अच्छी अच्छी नीयतों के साथ सुनाएं कि दूसरों तक पहुंचेंगे, वो भी जज्बा भी पैदा होगा और हो सकता है वो भी इनको याद करें। ठीक है बच्चों, प्रोग्राम का नाम क्या है? सुनो, समझो, सीखो। ये बार बार पूछने का मकसद ये होता है कि तवज्जो यहीं पर रहे। ठीक है जी, और अब हम आगे चलते हैं और आगे चलेंगे और शामिल करेंगे प्रोग्राम में कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हूँ सबकी हाज़िरी होगी, जब दरे नबी पर हूँ सबकी हाज़िरी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हूँ सबकी हाज़िरी होगी। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुआतिल है। बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुआतिल है। सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज़ गुंबद को चूम कर चली होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। सो खुलेंगे इसके लिए रहमतों के दरवाज़े, सो खुलेंगे इसके लिए रहमतों के दरवाज़े। मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी, नाते मुस्तफा जिसने एक भी सुनी होगी। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हूँ सबकी हाज़िरी होगी। देख तो नियाज़ी ज़रा, सो गया क्या दीवाना। देख तो नियाज़ी ज़रा, सो गया क्या
सबकी हाजिरी होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको बार बार मक्के मदीने की बादब हाज़रियाँ अता फ़रमाए। खूबसूरत सा कलाम हम शामिल कर रहे थे और प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, तो तवज्जो रखिएगा। अभी अच्छे अच्छे मुकाबले होने वाले हैं। हमारे साथ है टीम ए और टीम बी। तो टीम ए टीम बी क्या करना है फिर? चलें आगे चलें। कॉल्स वाले क्या करना है? जो घरों पर बच्चे बैठे हैं उनको भी तो शामिल करना है ना। जी भाई, कुछ कॉल्स वगैरह आ चुकी हैं, तो आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर आपके साथ चलेंगे और मुकाबला करेंगे। ये बाउल एक्टिविटी, ठीक है जी। पहले कुछ कॉल्स फिर मुकाबला। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी है। मैं असरगोदा से बात कर रहा हूँ। आज है। मैं आपको सोने से पहले की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फातिमा तिसारा है। मैं आपको कलाम सुनाऊंगी। पीर मेरा, पीर मेरा, सुभान अल्लाह। पीर मेरा, सोना पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आरिफ फातिमा है। मैं नाची के बात कर रही हूँ। आज मैं अपने सवाल का जवाब दूंगी। सामने वाला रमजान का महीना है। डाल रहा। आमीन। क्या कह रही थी? किसी को पता है क्या कह रही थी? नाम क्या है इनका? नाम कौन बताएगा? हरीम बाजी नहीं थी ये तो फातिमा बाजी थी। ठीक है भाई, है ना भाई? फातिमा बाजी थी ना ये, जहाँ मुझे जहाँ तक समझ में। अब आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, ठीक है? कॉलर का नाम बताना है। टीम ए बताएगी कॉलर का नाम और टीम भी बताएगी कि वो कहाँ से कॉल कर रही हैं। सही है या कर रहे हैं? जी, अब आपने को अपना नाम भी बताना है और जहाँ इलाका है उसका नाम भी बताना है। मैंने यहीं से मुकाबला शुरू कर दिया है ताकि ये भी हमारे साथ रहे ना, वरना ये लगता है उधर कॉल चल रही है, हम थोड़ा ज़रा आराम कर लें। जी नेक्स्ट। फातिमा तारिया बात कर रही हूँ। मैं आज आपको खाने की पहले की दुआ सुनाऊंगी। खाने की पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। चलें भाई, क्या नाम था इनका? अनीशा फातिमा। अरीशा फातिमा या मिशल फातिमा? चलें अभी देखते हैं इसका। और कहाँ से कॉल कर रही थी? बताई नहीं उन्होंने। अच्छा जी, पक्की बात है। चलें, अच्छी तवज्जो है आपकी। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मैं मनावाला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको एक नाच सुनाऊंगा। सबसे ओला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। सबसे औला हो आला हमारा नबी। अच्छा, इसमें बात पढ़ने में सबसे औला हो कर रहे होते, तो हो नहीं है बल्कि ओ है। ठीक है जी। कौन थे? नाम क्या था? मोहम्मद हसन। हसन। और कहाँ से थे? आपसे पूछा इधर से। जी मन्नत वाला हसन। समझ थोड़ा थोड़ा आया, खैर चले। जी नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद अहमद तारी बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार बापू, आज मैं राह को पूर पढ़ने की सूरतें बताऊंगा। राह पर जबर या पेश हो, राह पर दो जबर या दो पेश हो, राह पर खड़ा जबर हो, राह साकिन से पहले हरफ पर जबर या पेश हो, राह साकिन से पहले आजी जेर हो, राह साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो, राह साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ इसी कलमे में हो, तो इन सब सूरतों में राह को पुर पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। प्यारे प्यारे बच्चों, आज आप राह को बारीक पढ़ने की सूरतें बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जबरदस्त। कौन थे ये? अहमद रजा थे ना। और कहाँ से थे? किचर वाला से। किच्चर खिच्ची है मेरा ख्याल है। जी अभी दूसरे अहम जी अभी ये बताएंगे भाई कहाँ से थे? खिच्ची वाला। ठीक है जी। और राह को पुर पढ़ने की सूरतें इन्होंने बताई। आप मदरसे से, कौन से मदरसे से हैं भाई? मदरसे में, स्कूल में? कहाँ पढ़ते हैं? माइक में मदरसे में। आप भी? ठीक है भाई। तो राह को पुर पढ़ने की सूरतें इन्होंने बताई। और सवाल क्या किया? राह को
बारीक पढ़ने की। तो ये इम्तिहान ले लेते हैं हमारे अहमद रज़ा भाई। तो कौन देगा इम्तिहान? रा को बारीक किस किस सूरतों में पढ़ते हैं? इसकी तो ज़्यादा सूरतें भी नहीं है, जो ज़्यादा सूरतों वाला वो तो उन्होंने खुद बता दिया है। रा को पुर पढ़ने की जी 3 सूरतें हैं बस। कौन बता रहा है जी? टीम ए टीम बी बता दो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, और साथ दे देंगे आपके, इतना क्या। लेकिन माइक लेना था सीधे हाथ से, माइक किस हाथ से लेना देना है हमने? राइट हैंड से। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? अरीब जी अरीब जोर से। मोहम्मद अरीब अत्तारी। हाँ, अब आपने बतानी है रा को बारीक पढ़ने की सूरतें। रौ साकिन से पहले जेर या दो जेर इसी कलमे में हो तो रौ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है। साकिन से पहले आरजी जेर इसी कलमे में हो तो रौ को बारीक पढ़ेंगे। आरजी जेर इसी कलमे में हो, देख ले। जेर असली इसी जेर असली तो रौ को। हाँ, और रौ साकिन से पहले या साकिना हो तो रौ को बारीक। और रा के नीचे खुद जेर हो तब? वो तो आपने रौ साकिन से पहले जेर या दो जेर हो तो रौ को बारीक पढ़ेंगे। और रा के नीचे अपने खुद जेर हुई तो क्या होगा? वो भी तो बारीक होगा, तो बारीक नहीं पढ़ेंगे। बारीक पढ़ेंगे। और भाई कौन सुना रहा है जी? चले भाई उधर दे माइक, वो माशाल्लाह वो आते रहते ना कॉन्फिडेंस में जी। रा के नीचे जेर या जेरो। रा के नीचे जेर या जेरो। रा से पहले रा साकिन से पहले। रा साकिन से पहले जेर या दो जेरो। रा साकिन से पहले जेर असली हो। रा साकिन से पहले या साकिना इसी कलमे में हो। रा साकिन से पहले या साकिना इसी कलमे में हो। अच्छा जी, चले जी आगे चलते नेक्स्ट कॉल की तरफ। मेरा नाम मजुआ तारिया है, मैं टीचावतनी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है रमजान। रमजान, माशाल्लाह जी। कॉल्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अब आपकी तरफ आ जाते हैं और हमारे पास आपके लिए मौजूद है बाउल एक्टिविटी। चलते हैं बाउल एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, और बाउल एक्टिविटी में होने वाला ये है कि बारी बारी आप आते जाएंगे, यहाँ से पर्ची निकालते जाएंगे। यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज उस पर लिखी हुई हैं, सुन्नत है, इबादत है, सीरत है, मुतफर्रिक है, और जिसके पास जो कैटेगरी आएगी उससे मुतालिक उनसे क्वेश्चन होता जाएगा। जवाब आपने देना होगा और सही सही देना होगा। सबसे पहले कौन आ रहा है टीम में से? आप आने को तैयार हैं और बाकी जो है सब देखेंगे, बारी बारी आएंगे। चले आ जाए, जल्दी से आ जाए जी। क्या गया? इबादत। अब मुझे देंगे, ये मैं यहाँ रख देता हूँ जी। इबादत, आपसे सवाल ये है कि बताना है वो कौन सी फ़र्ज़ इबादत है जिसकी 6 शराइतें हैं? नमाज। कौन कौन सी 6 शराइतें हैं? सवाल मुश्किल हो गया है? ये नहीं था भाई, सिर्फ इतना था 6 शराइत है। तो शराइत तो याद होनी चाहिए ना। माशाअल्लाह, आप तो छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हैं, थोड़े बड़े बड़े बच्चे हैं और उनको तो ये चीज़ें याद होंगी। वो देखें, वो जोशो खरोश से हाथ उठा रहे हैं। माइक पहुँचा दें उन तक जी। 6 सर। कौन कौन सी हैं? तहारत से इस्तकबाल क़िबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। और बस माशाअल्लाह 6 पूरी हो गई। तो जवाब इनका दुरुस्त है। और बाकियों को ये याद हो सकता है हो, थोड़े से भी मुझे डरे डरे से लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम नज़र आ रहा है, इसलिए शायद झिझक ज़्यादा रहे हैं जी। चले भाई, टीम बी से कौन आ रहे हैं? जवाब इनका दुरुस्त हो गया, आप आ रहे हैं, आ जाए। और बाकियों ने क्या करना है जी? निकालें जल्दी 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 जल्दी। क्या आया है देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? इबादत। इबादत। लाएं जी, ये आपसे भी इबादत से मुतालिक क्वेश्चन होगा। आपने बताना है ईद की नमाज के अलावा वो कौन सी नमाज है जिसकी अजान नहीं होती? नमाज जनाजा। नमाज जनाजा की अजान नहीं होती? नहीं। की बात है। जवाब आपका दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह जा सकते हैं जी। टीम बी, ये बातें बहुत हो रही हैं आज, क्या मसला है? जल्दी जल्दी आते जाएं। मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये आ गया आपके लिए मुतफर्रिक। ठीक है जी, आपसे क्वेश्चन ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा मेहरबान कौन है? मुश्किल हो गया सवाल। वो मुसलमानों के पहले खलीफा भी हैं, आसान हो गया। हज़रत अबू बकर सदीक हज़रत अबू बकर सदीक। घूम जा थोड़े से। हज़रत अबू बकर सदीक सिद्दीक रदी अल्लाह ताला
अनहो। जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह जनाब, आप जगह पे तशरीफ ले जा सकते हैं। अब किसकी बारी है? अब आपकी बारी आएगी, लाजमी सी बात है, आना पड़ेगा। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। ताना अपना नाम, इधर आ जाए अभी जी। ये तो मुश्किल सवाल नहीं था, अब इसमें आएगा मुश्किल सवाल। हो सकता है आसान आ जाए। दिखाएं मुझे क्या आता है आपके लिए। क्या लिखा है? सुन्नत। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मुतालिक क्वेश्चन है, आपसे ये बताना है कि सलाम करना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा और किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है? सलाम करते हैं, कैसे करते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इतना आहिस्ता से करते, कान में जाके करते हैं। देखो इधर आओ, मैं सलाम कर रहा हूँ। कैसे करते सलाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे करेंगे ना, ये वरना सामने वाले में देखो मैं मिलने आया हूँ, करीब आओ, कान लाओ, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे तो नहीं होगा। चलें खैर जी, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के अलावा किस नबी की सुन्नत है? उधर हाथ उठ रहा है, कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं। वो बेचारे कहाँ, वो बोल ही नहीं रहे, कैसे बताएंगे? वो ऐसे बेचारे ऐसे डरे सहमे से बैठे हुए हैं जी। जल्दी जल्दी, बहुत मशहूर नबी अलैहिस्सलाम है, सब ने हाथ उठा दिए अब तो भाई, तवज्जो जानी चाहिए। सबसे पहले दुनिया में तशरीफ लेकर आए हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये हिंद के बाद पहुंचे हैं, वो भी इतना वाज़े हिंद। चलें खैर, अपनी जगह पे जा सकते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है आपका। और कौन आ रहे हैं भाई? आप आ जाए, शाबाश, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? दो पर्ची तो नहीं लगाए, एक ही है, लाए दे जो मुझे दिखाएं। क्या नाम है? मुजम्मिल। क्या लिखा है? मुतफर्रिक। जी। और क्वेश्चन आपसे ये है कि ये बताना है किस सहाबी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो होते। ये किस सहाबी के बारे में फरमाया? आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, यूं घूम जाए थोड़े से, हाँ यूं खड़े हो जाए। हज़रत उस्मान गनी। दोबारा से सोच लें, एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं बोलना। इधर आ जाए आप, इधर मुझे लग रहा है यहाँ ज़रा बेचैनियाँ पाई जा रही हैं, यहाँ खड़ा कर लिया जाए जी। तो आप लोगों ने हेल्प करनी है तो कर सकते हैं, इनकी नंबर इनको देंगे हम जी। उमर फारूक रज़ियल्लाहु। दोबारा सोच लें एक दफ़ा, आखिरी मौका दिया जा रहा है आपको। हज़रत उस्मान गनी या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा? उमर फारूक। आखिरी फैसला है, पक्की बात है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। जवाब आपका दुरुस्त है। खुश हो जाएं, जवाब आपका दुरुस्त है। माशाअल्लाह। लेकिन हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। नारा लगा दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा, अहमद मुज्तबा, सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह जी, जवाब दुरुस्त होते चले जा रहे हैं। अब आप बारी आ ही गई, खुद ही खुद आ गई हो ना, अच्छी बात। माइक भी ले लेते तो और अच्छी बात होती जी। अब माइक उल्टे हाथ में पकड़ लें और सीधे हाथ से पर्ची निकाल लें और वो मेरे जो है सीधे हाथ में दे दें जी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी ने नहीं पढ़ना? माइक तो करें ऊपर। सीरत। पक्की बात है? देख लें जी। कुछ और भी हो सकता है, नहीं यही है। देख लें। जी जी है पक्की बात है जी। ये मैं इम्तिहान ले रहा था इनका, ऐसे भी पढ़ता चलता है नहीं चलता जी। क्या लिखा है? सीरत। सीरत। आपसे सवाल ये है कि ये बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस महीने में हिजरत का सफ़र शुरू किया? रबी अव्वल। किस महीने में शुरू किया? रबीउल अव्वल। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत किस महीने में हुई थी? रबी अव्वल। और जवाब इनका दुरुस्त है। माशाअल्लाह, खुशी खुशी आप जा सकते हैं जी। भाई इधर से कौन आ रहे हैं? आप खुद क्यों आ रहे हैं? इधर लाइन से बुलाएंगे, आपकी बारी आ जाए सीधे हाथ से माइक लेते हुए। क्या नाम है आपका? सुदेश। ये लें, जल्दी से उठा लें पर्ची। क्या लिखा है? सीरत। माइक तो करीब कर लें। सीरत जी। खाने की बारी आपकी और प्लेट कोई और बढ़ा दे तो क्या करेंगे आप? हैं? ऑटो मेरी बारी है तो माइक लेने की आपकी बारी थी, वो आ रहे हैं झपट के,
आप बैठे में। खैर चलें, आपसे सवाल ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफ़र किस वक्त शुरू किया था, दिन या रात? आवाज़ अच्छा बता नहीं दो सकता, गलत बता रहे हो, बाज़ औक़ात अभी होता भी है बताने वाले गलत बता रहे। तो भाई क्या बता रहे, बताएं। रात। रात। सोच लें, गलत हुआ तो नंबर आपके जाएंगे। रात। जी आप लोग क्या कहते हैं? रात। सब रात कह रहे हैं, देख लें। जवाब इनका गलत नहीं हुआ है, दुरुस्त हो गया है। रात आपका जवाब दुरुस्त है। खैर मकसद क्या है, जिताना या हराना नहीं है, याद रखिएगा। जो जीत जाएगा ना उसको इनाम में पता क्या मिलने वाला है? क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा उसे इनाम में है, ठीक है। और जो हार जाएगा उसे क्या मिलेगा? उसे भी कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज़ ज़रूर मिलेगी और वो हम देंगे, पूरा आपको ख़जाना आपके नाम होगा, लेकिन वो इल्म का होगा। तो वो हर सूरत में आप तक पहुंच रहा है, अपनी जगह पे जा सकते हैं, ठीक है जी। तो इल्म का ख़जाना आप तक मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आ जाए जी आप। आखिरी पर्ची आपके लिए ये हम खुद निकालते हैं और इसके बाद कॉलर्स की बारी आएगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। और ये क्या लिखा है? सुन्नत। सुन्नत। सुन्नत से मुताल्लिक क्वेश्चन है, आपने ये बताना है किस हाथ से मिसवाक करना सुन्नत है? सीधा हाथ से। सीधे हाथ से मिसवाक करना। और जवाब आपका दुरुस्त है। ना टीम है आ रही, ना टीम। माशाअल्लाह आप जा सकते हैं खुशी खुशी, क्या बात है जी। तो इस तरीके से ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपने कॉलर्स की तरफ, देखते हैं वो हमसे क्या बातें कर रहे हैं। मैं मोहम्मद यामीन गिलानी जेलर से बात कर रहा कहाँ से बात कर रहे हैं? आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाता है, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अनायत फरमाता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदी चैनल हमारा मदी चैनल। आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। कहाँ से थे ये? जल्दी जल्दी। गिलगित से बात। गिलगित से थे यामीन गिलानी भाई। आज तक तो जहलम में से आ रहे थे, आज आपने उन्हें गिलगित पहुंचा दिया, क्या बात है। वहाँ भी बर्फबारी भी हो रही है ना गिलगित वगैरह में, है माशाअल्लाह जी। तो जेलम से थे यामीन गिलानी। नेक्स्ट तवज्जो। मेरा नाम उमर दुआ है, मैं शाहपुर जाने से अर्ज कौन है? कर रही हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब कहाँ से दूंगी। हैं? आपके सवाल का जवाब है शाबान के बाद रमजान उल मुबारक आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। मेरे बच्चों कहाँ से थी कॉल? सिर्फ ये दोनों ही ऐसा लग रहा है प्रोएम में। आप तीनों कहाँ है? कहीं और है? यही है ना? तो कहाँ से थी कॉल? आपकी पूरी टीम है? शाहपुर जहानिया से थी। तवज्जो। ये या इसमें भी नंबर काटते हैं मेरा ख्याल है, नंबरिंग रख लें जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है कि अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान, जान मेरी तुझ पर कुर्बान, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान। दावत इस्लामी जिंदाबाद। आमीन। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है। दावत इस्लामी के फैज़ान की शाहपुर जहानिया के गांव में बैठी हुई कोई उम्मे दुआ बाजी हो या शाहजमान हो, उन तक भी ये फैज़ान पहुंच रहा है दावत इस्लामी का, कि वहाँ से भी नारे बुलंद हो रहे हैं, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। रमज़ान से मोहब्बत, नेकियों से मोहब्बत, क्या बात है। इसीलिए दावत इस्लामी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं नारे लगाऊंगा। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हाथ उठा के जन्नती 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 जन्नती। हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती। उमर फारूक भी जन्नती जन्नती। उस्मान गनी जन्नती जन्नती। फातिमा और अली जन्नती जन्नती। आमीन। माशाअल्लाह क्या बात है। बाज़ बच्चों ने जोश खरोश से हाथ उठाया, बाज़ बच्चों ने फरमाइशी हाथ उठाया, बाज़ बच्चों ने तो शुक्र है कि उनके आगे कोई नहीं बैठा था, नहीं लड़ाई हो जाती। तो जन्नती जन्नती, तो भाई मुझे मुक्के क्यों मार रहे हो, हैं? तो जोश खरोश के साथ हमें दीनी कामों में, अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर अपने हाथ पाँव ज़बान हर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए जी। नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम हसनैन रज़ा है। मैं आज दुनियापुर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको 5 नमाजों के कौन नाम से- कहाँ से कर बताऊंगा। रहे हैं? नमाज फजर, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज मगरिब, नमाज ईशा, नमाज जन्नत की अल्लाह कुंजी है। अकबर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। ओहो, हवा के घोड़े पे सवार है और यहाँ आनन फानन चले गए भाई। इनको पता ही नहीं चला कौन थे, क्या कह रहे थे, कुछ समझ में आई? कुछ आइए, कुछ हसनैन रज़ा थे भाई। ये बहुत ही तेज़ बैठे हुए माशाल्लाह पकड़ने के लिए। क्या नाम है? तो फिर जिता दें आपको। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीम फार्मा है। अन अब्दुल नादाउदी मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। सबसे आखिरी नबी। दूसरा सबसे आखिरी नबी। बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी। आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। वाह भाई वाह, आमीन। कौन थी ये? हरीम बाजी थी माशाल्लाह। और देखें इतनी छोटी सी कैसे नारे लगा दें। आप इतने बड़े सारे हैं और हाथ उठाने में भी मुश्किल हो रही है। इससे देखें ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जो है वो सुस्ती है वो भाग जाती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सन है। मैं मनवाला से बात कर रहा हूँ। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आपको नाच सुनाऊंगा। एक मिनट रुके। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह। ये शेर सुनाएंगे? मिल गए, सबने पढ़ना है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी एक और कॉल। मेरा नाम नूर फातिमा है। मैं ओमान से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको पोइम सुनाऊंगी। आज हम सीखेंगे बच्चों खाने की दुआ। खाने से पहले ना तुम इसको भूलना। वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि वअला बरकतिल्लाह। अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो फिर पढ़ना बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त। चले भाई कॉल्स कंप्लीट हो गई हैं हमारी। अब जल्दी से चलते हैं, एक सेगमेंट हम शामिल करते हैं। टाइम भी हमारे पास कम बचा है और सेगमेंट है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी जुमले मुकम्मल करने हैं। यहाँ पर जुमले तो हमने लिखे हुए हैं पर उसको हमने कुछ छुपा दिया है मुकम्मल। आपने करना है। कौन आ रहा है? टीम ए से, टीम ए से, टीम ए से, टीम ए से, टीम ए से। जिन्होंने हाथ आखिर में उठाया उनको लेकर आ रहे हैं। सबसे आ जाए, माइक तो ले लें। सुनो समझो सीखो। आ जाए माशाअल्लाह। क्या जुमला है पता चल रहा आपको? यहाँ से सबसे पहले कौन सा जुमला है? जो सीखो। नहीं पता चल रहा? देखे ना, हम आपको यहाँ खड़ा करते हैं, यूँ ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, आराम से, डरना नहीं है। माइक करीब कर लें। अजान लिखा हुआ है। अजान का देने की आदत चाहिए। अब जो यहाँ छुपाया हुआ है ये आपने बताना है, हमको बता दीजिए। अजान का जवाब देना चाहिए। अजान का यहाँ जवाब है? अच्छा जी, देखते हैं। अजान का जवाब देने की आदत समझो सीखो। क्या क्या है? सुनो टाइम भी कम है। अजान का जवाब देने की मैं देख लेता हूँ क्या। हाँ, क्या होगा? आइडिया करें ना कुछ आगे पीछे से। आदत को क्या करते हैं हम? किसी भी काम की आदत क्या करते हैं? मदरसे जाते हैं तो बोले मदरसे जाने की आदत की बातें क्या करते हैं? बनानी चाहिए। स्कूल जाने की आदत बनानी चाहिए। खाना खाने की आदत होती है। यहाँ क्या जुमला होगा? अजान का जवाब देने की आदत
बनानी चाहिए। जोर से बनानी चाहिए। पक्की बात है। देखते हैं भाई, अजान देने की जब अजान का जवाब देने की आदत बनानी चाहिए, और अजान देने की आदत बनानी चाहिए। वो कैसे बनाएंगे? मस्जिद चले जाएंगे, मौज़िन साहब को कहें मौज़िन साहब हटे, आज मैं आया हूँ अजान देने के लिए। खैर मौज़िन साहब अगर इजाज़त दें और बड़े जो होते हैं वो अजान दे सकते हैं, लेकिन जवाब कैसे देंगे पता है? चले आ जाए, आपको वहाँ छोड़ कर आते वापस अपनी जगह पर, तो आराम आराम से आए जैसे लेकर आए थे। जवाब कैसे देंगे हैं? ये नहीं पता। बैठ जाएं भाई, ये तो घबरा गए। चलें खैर नेक्स्ट आप आ रहे हैं? चलें भाई आप आ जाएं जी। नेक्स्ट आपके लिए क्या है? अजान। फिर अजान की बात आ गई। अजान, ग्रीन पेपर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सा पेपर है? ये कौन सा कलर है? चलें खैर, मुबारक आता है। अब यहाँ आपने बताना है, जो हमने छुपाया है वो आपने बताना है। थोड़ा सा घूम जाना है ताकि आपका चेहरा तो नज़र आए अच्छे से जी। ये तो पूरी टीम आपके साथ ही बैठी हुई है। इधर ले आता हूँ मैं आपको, वरना वहाँ पीछे से ही मशवरे आते रहेंगे। यहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ जी। भाई अब मुझे दे दें मशवरे जो देने। अज़ान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 बार मुबारक नाम देख लें, मुझे भी देखना पड़ेगा। अजान, हाँ पहुँच रहे हैं, वैसे सही पहुँच रहे हैं, कुछ सही पहुँच रहे हैं, बस थोड़ा आगे पीछे हो गया यूँ समझ लें। लेकिन मैं हूँ ना आपके दोस्ती, आपके हिंट देने के लिए, मदद करने के लिए। जल्दी, टाइम कम है, वो काउंटिंग शुरू कर रहे हैं उधर से। अजान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है। देख लें, आप कह रहे हैं अजान, यहाँ क्या आएगा? जल्दी 5 4 3 2 1 0। में, सिर्फ में, इतना बड़ा सारा में। 1 मिनट नहीं है यहाँ, 1 मिनट लिखा हुआ ही नहीं है जी। अब इतना टाइम नहीं है। अजान में 2 बार, मैंने कहा था ना आप जा रहे हैं सही, बस 2 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता है, और पॉइंट आपको नहीं मिल सका। इसी तरह तो कुछ मुकाबला बनेगा ना जी। आ जाए भाई, कौन आ रहे हैं? आप आएंगे? आ जाओ भाई आ जाओ, वो तो बिलक रहे हैं आने के लिए। जल्दी आ जाए जल्दी। क्या है? अजान से पहले तो घूम तो जाएं, चेहरा कैसे नजर आएगा आपका? अजान से पहले, बस सिर्फ पहले, इतना बड़ा सारा पहले। उसमें घूर के देख रहे हैं, मैं हाथ रख लेता हूँ, उधर से थोड़ी देखना है, वो देख ले। में है अजान से, गुलाबी पर्चा में, दुरूद पाक, ये भी गुलाबी है, जाता है। अब जल्दी से बताना जी। अजान से पहले, हाँ, और बाद में चले भाई देखते हैं। अजान से पहले और बाद में दुरूद पाक पढ़ा जाता है। पढ़ा जाता है। जवाब आपका दुरुस्त है। क्या बात है। अजान से पहले और बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है। अच्छा, दुरूद पाक अजान का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे पहले पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद अजान होती है, और फिर अजान ख़त्म होने के बाद थोड़े से रुक के फिर सलातो सलाम, दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। जवाब आपका दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। टीम ए ने ले लिए 2 पॉइंट। आखिरी आ जाए जी यार, ये आ रहा है ना, ये करीब बैठे हुए थे, माइक दे दें जी, जल्दी से आ जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अजान दी जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 1 बार अजान दी है। अच्छा जी, ये देखते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में 1 बार अजान दी है। जवाब आपका दुरुस्त। क्या बात है, इतने गुस्से में दुरुस्त है, खुश होके बोल रहे दुरुस्त है जी। तो इस तरीके से हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा, और अच्छी अच्छी सी इंफॉर्मेशन भी मिली है। और जीता कौन भाई? कैसे जीते? अच्छा, इनसे गलती हो गई थी ना जी, तो चलें कोई बात नहीं, जीतने हारने दोनों को मिल गया ना इल्म का खजाना, तो दोनों के साथ जाएगा ना। इनके साथ भी जाएगा इल्म का खजाना, और इनके साथ भी हाँ, तो बाकी और कुछ भी नहीं जा रहा है। हमें दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। किड्स मदनी चैनल देखते रहें। दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो।
सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया